राजस्थान में फिर कई जगह बिजली संकट गहरा सकता है। सूरतगढ़ और कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई तकनीकी कारण से बंद होने के चलते बिजली संकट खड़ा हो गया है। अजमेर डिस्कॉम के जिला मुख्यालयों में सोमवार से आधा घंटा और नगरपालिका कस्बों में 1 घंटा बिजली कटौती होगी। शुरुआती दौर में कटौती 3 दिनों के लिए की जाएगी। राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। झालावाड़ में कालीसिंध पावर प्लांट में एक यूनिट की मेंटेनेंस की जानी थी, लेकिन देरी होने के चलते अचानक यूनिट बंद हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता विवेक शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार अगर देखा जाए एक बार फिर से राजस्थान में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां कुछ ही दिन पहले राजस्थान ने बिजली संकट से निपटने की कोशिश की, वहीं अब एक बार फिर से बिजली संकट सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कारण इसके माने जा सकते हैं, विवेक? देखिए, राजस्थान में इस बार लंबे समय से बिजली का संकट देखा जा रहा है। कोयले की कमी और थर्मल पावर प्लांट्स की समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के चलते ये बिजली संकट लगातार राजस्थान पर मंडरा रहा है। गर्मी के मौसम में जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही थी, तापमान में काफ़ी इजाफा हुआ था और ऐसे में बिजली की मांग अधिक थी और आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसके चलते बिजली संकट देखा जा रहा था और बारिश के सीजन मानसून जब चल रहा था उस वक्त बिजली की मांग अधिक थी, लेकिन कोयले की कमी के चलते फिर बिजली संकट खड़ा हुआ था और अब सर्दी के मौसम में भी बिजली संकट लगातार राजस्थान पर गहरा रहा है। ये माना जा रहा है कि पहले कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा रहा था, तो अब सूरतगढ़ और कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट एक इकाई के मेंटेनेंस के चलते बंद रहने के कारण ये बिजली संकट गहराने लगा है। हालांकि ये देखा जा रहा था कि सूरतगढ़ और कालीसिंध पावर प्लांट प्रोजेक्ट में तकनीकी कारणों के चलते एक यूनिट में जो प्रोडक्शन ठप हो गया था, जिसके चलते अचानक बिजली की कमी देखी जा रही थी। हालांकि इस बार सर्दी के सीजन में बिजली की बीते कई वर्षों से कई रिकॉर्ड जो है मांग देखी जा रही है। हालांकि आपूर्ति भी काफी बड़ी है, लेकिन मांग अधिक होने के चलते मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा है। इस अंतर को पाटने के लिए विद्युत महकमा लगातार सक्रिय है और अन्य राज्यों से, अन्य बिजली कंपनियों से बिजली की लेकर आपूर्ति कर रहा है। लेकिन अब जब कालीसिंध और सूरतगढ़ के थर्मल पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट की एक इकाइयों में काम ठप पड़ा है, तो अब मेंटेनेंस करने के लिए ये माना जा रहा है कि बिजली महकमा जो है वो हरकत में आया है। इसके चलते अजमेर डिस्कॉम की ओर से राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सीकर, नागौर और भीलवाड़ा सरीके जिलों में जो है बिजली कटौती करने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिला मुख्यालयों पर आधे घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी, तो वहीं कस्बों में एक घंटे जो है बिजली कटौती की जानी है। हालांकि फिलहाल ये शेड्यूल 3 दिन का जारी किया गया है। ये माना जा रहा है कि 3 दिन के भीतर मेंटेनेंस जो कालीसिंध पावर प्लांट प्रोजेक्ट में किया जाना है, उस यूनिट में जिसमें मेंटेनेंस किया जाना है उसके ठंडे होने का इंतजार किया जा रहा है। प्लांट के ठंडे होने पर ये तय किया जाएगा कि आखिर तकनीकी खराबी जो है वो किस जगह है और किस तरह की है, जिसके बाद मेंटेनेंस कर इसे दुरुस्त किया जाएगा। और अगर फिर भी मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो माना जा रहा है कि 3 दिनों के लिए जो फिलहाल बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है, इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है। वहीं लगातार मांग और आपूर्ति के बीच जो अंतर है, इसके चलते लगातार बिजली का संकट बना हुआ है। माना जा रहा है कि अगर यही हालात रहते हैं और कोयले की कमी बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में राजस्थान को बिजली कटौती की मार जो है और झेलनी पड़ सकती है। जी विवेक, समस्या तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी है। बिजली संकट अब एक बार फिर से राजस्थान में गहरा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की बात करें तो सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है इस संकट से निपटने के लिए, समस्या से निपटने के लिए? तो देखिए, कोयले की कमी अगर देखी जा रही थी तो छत्तीसगढ़ में जो राजस्थान के हिस्से को जो कोल माइंस दी गई थी, एक माइंस में वहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार लगातार अनुमति खनन की नहीं दे रही थी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिल गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण को लेकर जिस तरह का आंदोलन स्थानीय लोगों की ओर से किया जा रहा था, उसे देखते हुए उसमें खनन की अनुमति नहीं दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर जाकर मुख्यमंत्री वार्ता कर चुके थे। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की आलाकमान थी,
उनसे पत्र लिखाया जा चुका था और लगातार मांग भी की जा रही थी। लेकिन पर्यावरण स्वीकृति को लेकर जिस तरह से पेच फंसा था, कोयले की कमी देखी जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने अन्य जो कोयला कंपनियां थी वहां से अतिरिक्त कोयला आवंटन राजस्थान को जरूर किया था। लेकिन जिस तरह से मानसून का सीजन शुरू हुआ तो कोयले की कमी राजस्थान नहीं तमाम राज्यों में देखी जा रही थी, क्योंकि खनन का काम माइंस में प्रभावित हुआ था, जिसके चलते कोयले का संकट बना हुआ था और ये बिजली कमी देखी जा रही थी। वहीं अब जिस तरह की थर्मल पावर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के चलते समस्या पैदा हुई है। ऐसे में राज्य सरकार कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच जो बड़ा अंतर है उसको पाटने के लिए अन्य राज्यों की बिजली कंपनियों से बिजली आपूर्ति करने की प्रयास कर रही है, तो वहीं निजी कंपनियों से भी बिजली आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा को सफल बनाने और लोगों शिकायतों को दूर करने के लिए इस दौरान बड़ी संख्या में कृषि के बिजली के कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। तो ऐसे में कृषि कनेक्शनों पर भी बिजली की मांग जो है वो काफी बढ़ गई है। तो मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा है। हालांकि बिजली कनेक्शन देते समय अधिकारियों की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। ऐसे में अब जब बिजली संकट गहराने लगा है तो लगातार बिजली महकमे आला अधिकारी आपात बैठकें कर बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच जो अंतर है उसे पाटने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार अगर राजस्थान की यहाँ पर बात की जाए तो बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जो संकट हमें कुछ ही दिन पहले भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार इस संकट से निपटने के प्रयास